कांग्रेस ने एक वोकालिगा समाज के लीडर को चीफ मिनिस्टर बना दिया, तो जेडीएस को मुश्किल हो सकती है। लेकिन अहिंदा में भी दो भाग हैं। 36% है लोअर ओबीसी एमबीसी और कुरुबा समाज, 29% लोअर ओबीसी एमबीसी, 7% कुरुबा, और 33% है मुस्लिम एससी एसटी। तो मुस्लिम और एक लार्ज सेक्शन ऑफ एससी एसटी हो सकता है कि अभी भी सिद्धारमैया के जाने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी के साथ अलाइंड रहे। लेकिन ये जो 36% लोअर ओबीसी एमबीसी है, जिसमें कुरुबा समाज भी है 7%, इसमें एक नाराजगी या डिस्कंटेंट हो सकता है। और इसको जो है वो भाजपा जो है वो एक्सप्लॉइट कर सकती है, क्योंकि नॉर्थ में, ईस्ट में भी अब, और वेस्टर्न इंडिया में लोअर ओबीसी एमबीसी जो वोट है वो अब लार्जली भाजपा के पास है। तो एक दुधारी तलवार है, क्योंकि वोक्कालिगा और लिंगायत, आप ये भी देख लीजिए कि अहिंदा का वोट क्यों था कांग्रेस पार्टी के पास। एक तो लीडर अहिंदा समाज से आते थे जो कि सिद्धारमैया हैं, और दूसरी बात कि बीजेपी लिंगायत समाज की पॉलिटिक्स और जेडीएस वोक्कालिगा समाज की पॉलिटिक्स करता था लार्जली। तो ये डोमिनेंट कास्ट है वहां पर। तो एंटी डोमिनेंट कास्ट पॉलिटिक्स हर जगह हमको देखने को मिली है, चाहे वो हरियाणा में है जाट वर्सेस नॉन नॉन जाट, चाहे वो बिहार और यूपी में है यादव वर्सेस नॉन यादव। तो अभी क्या हो गया कि कांग्रेस पार्टी अगर डीके शिव कुमार को चीफ मिनिस्टर बनाती है तो वो एक डोमिनेंट कास्ट के पर्सन को चीफ मिनिस्टर बनाती है। और जो जी। एंटी डोमिनेंट कास्ट पॉलिटिक्स है, यानी जो लार्जली जो 36% ओबीसी और कुरुबा समाज है, वो किस तरफ करवट बदलेगा, ये एक चैलेंज हो जाएगा कांग्रेस पार्टी के लिए 2028 के चुनाव। मुझे तो फिलहाल एक जो चैलेंज अमिताभ जी दिखाई दे रहा है रजत जी, वो चैलेंज ये है कि राहुल गांधी सिद्धारमैया को सेंटर में आने के लिए मनाते कैसे हैं, क्योंकि बाकी सारी कवायद तो उसके बाद शुरू होगी। अभी तो सिद्धारमैया सेंटर में आने के लिए तैयार नहीं है। वो क्यों तैयार नहीं है? क्यों उन्हें ऐसा लग रहा है कि कर्नाटक में रहकर उन्हें सिर्फ एक एमएलए के तौर पर, एक विधायक के तौर पर अपनी पॉलिटिक्स खेलनी है? अगर उनके बेटे की पॉलिटिकल लाइन सिक्योर हो जाती है, अगर वो डिप्टी सीएम बना दिए जाते हैं, तब तो सिद्धारमैया आ सकते हैं सेंटर में। पर ये सेंटर वाली चाह क्यों नहीं है उनके अंदर? नहीं मीनाक्षी जी, इतनी आतुरता कौन दिखाता है दिल्ली जाने के लिए? मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी जो रीजनल छत्रप होता है वो अपने बेस को बचा के रखना ही उसको, और उसको उसकी राजनीति जितनी जिस जिस सर्कल्स में घूमी हुई होती है उसको प्रिजर्व करना उसका नेचुरल इंस्टिंक्ट है। और दिल्ली में ऐसा है क्या पाने के लिए जिसके लिए आतुरता दिखाएं? तो दिल्ली में रहेंगे तो जनरल सेक्रेटरी और ऑर्गेनाइजेशनल ऐसा कोई रोल, मुझे खाली पद तो दिख नहीं रहा है, क्योंकि उसमें रिटायर्ड लोग जो मुख्यमंत्री से पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके हैं, ऐसे कई लोग हैं अभी कांग्रेस के पास। गहलोत जी से लेके आपके छत्तीसगढ़ के लीडर्स वगैरह, भूपेश जी वगैरह, काफी लोग हैं। उसमें इनकी वन अमंग द मेनी है। बहुत सारे लोग रिटायर्ड बैठे हैं, ये भी रिटायरमेंट के आसपास वाले नेताओं में गिने जाएंगे। तो इनका कोई राजनीतिक कोई भी जो महत्वाकांक्षा है वो दिल्ली से तो पूरी होती हुई मुझे नजर नहीं आती। ऑलरेडी कर्नाटका स्टेट से राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, तो वहां जाके वन अमंग मेनी बन के क्या उनको लाभ होगा? वो यही सोचते होंगे, और उनको लगता होगा कि अगर मैं यहां रहूंगा तो कम से कम थोड़ा बहुत भी हस्तक्षेप रहता है राजनीति में तो ठीक है। बट मुझे देखिए, एक बार जब सितारे अस्त होते हैं, सूरज ढलता है, तो फिर बहुत बार बार इसको ये एज्यूम करना कि नहीं उनकी बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा फिर से रहेगी वापस पद पे जाने की कर्नाटका में ही, वो मुझे लगता नहीं, ये संभव भी नहीं है। और धीरे धीरे ही सही, सत्ता का जो केंद्र है वो लॉक स्टॉक एंड बैरल डीके शिव कुमार के पास चला जाएगा। अब डीके शिव कुमार और भाजपा, इनके बीच का जो टसल रहेगा, राजनीतिक कंपटीशन रहेगी, वो कैसे पैन आउट करती है अगले कुछ दिनों में, वो देखने वाली बात है। ये जो अहिंदा बेस खाली रहेगा, उसको भारतीय जनता पार्टी कैसे स्ट्रेटेजिकली अपनी तरफ एक एक वर्ग को जोड़ के एक सोशल अलायंस बनाती है, सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। और सिद्धारमैया चाहेंगे कि कुछ थोड़ा बहुत एक वीटो का पावर रहे उनके पास, कौन नहीं चाहता है? बट इससे बढ़ के मुझे उनका कोई सेंट्रल रोल रहता हुआ नजर ही नहीं आ रहा है। और ऐसा बहुत सारे नेताओं के साथ होता है। एक अच्छे मोड़ पे राजनीति से संन्यास लेने में बुराई नहीं है। अब माने तब, मानेंगे नहीं वो अलग बात है।